आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू की रिपोर्ट के बारे में। जब हमें डेंगू पॉजिटिव होता है उसके हम मेडिसिन चलाते हैं, उसके बाद जब हमें डेंगू निगेटिव आ जाता है तो उसके बाद जो हम डाइट फॉलो नहीं करते उसकी वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। उसकी वजह से हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, हमारा बिलिरुबिन बढ़ सकता है जिसे हम पीलिया बोलते हैं, पीलिया हो सकता है और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि हम इस रिपोर्ट में देखते हैं। जैसे कि हमारी ये प्लेटलेट्स काउंट कम होती हैं, ये कुछ दिनों बाद ट्रीटमेंट चलने से ये इंक्रीज़ हो जाती हैं, इसके इंक्रीज़ होने के बाद जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक बिलिरुबिन हमारा बढ़ जाता है। बिलिरुबिन बढ़ने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें पीलिया कॉज हो जाती है। इससे हम इसका कंटामिनेशन फूड वगैरह या जो वाटर वगैरह इंटेक होता है इसको हम प्रिकॉशंस करने के बाद हम इसको सही कर सकते हैं। मेनली जो ऑप्शन होता है जो हमारा लीवर का SGPT और SGOT होता है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज के पेट में परमानेंटली दर्द होता रहता है। तो उससे में बचने के लिए उसको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए और उसकी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं लाइक जैसे हैपामर्ज इंजेक्शंस हो गया या लॉनिट इंजेक्शंस हो गया। इसको हम IV विद NS 500 ml के साथ देने के बाद वो हम उसके लीवर के इन्फेक्शन को हम फिट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसलिए और जो मोस्ट कॉमन इसका फैक्टर होता है डेंगू का, इसमें जो है कि मरीज जो होता है उसके पैरों में और पूरी बॉडी में प्रॉपरली तरह से दर्द होता रहता है। तो वो दर्द होता है कि हमारी बॉडी की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। उनको सही करने के लिए लगभग 10-15 दिन के रेस्ट के बाद वो प्रॉपरली नॉर्मली अपनी कंडीशन में आ जाती हैं। और ये जो डेंगू होता है ये कोई हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ये कि वायरल फीवर ही मान सकते हैं इसमें। जैसे कि हमें अगर मलेरिया होता है तो मलेरिया की एक प्रॉपर दवाई चलती है, वैसे ही हमारी ये जो डेंगू फीवर होता है इसमें कोई प्रॉपरली मेडिसिन नहीं होती है, इसमें एंटीबायोटिक्स और बाकी हमें इसके जरिए से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मरीज के पेट में दर्द हो रहा है या कोई और दिक्कत हो रही है तो हम उसका इलाज करते हैं। और डेंगू ये प्रॉपरली हमारी बॉडी जो है वो 7 से 8 दिन में। बाकी मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप जब तक आपकी प्लेटलेट्स 50,000 से कम है तो आप कोई भी चीज़ पीने वाली ही लेंगे, खाने वाली कोई चीज़ नहीं लेंगे जिससे कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी तरह की भी इंटरनल ब्लीडिंग ना हो सके। अगर हम प्लेटलेट्स के कम होने पर अगर हम कोई भी फूड लेते हैं जिससे कि हमारी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है थ्रू बाय रेक्टम, नोज, एयर, कई जगह से ब्लड आ सकता है, उससे बचने के लिए हमें लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड क्या होता है कि हमारे लीवर पे इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है कि लिक्विड लेते हैं तो वो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है। उसके लिए हमें कोई से भी केमिकल्स हमारे स्टाटीन होते हैं, ल्यूकोट्रीन्स होते हैं, HCLs होते हैं जो कि हमारी स्टमक की लेयर से रिलीज होते हैं, वो रिलीज नहीं होते हैं इतना, तो उसकी वजह से डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारी प्रॉपरली तरह से लीवर वर्क होता है, फंक्शन होता है और उसका सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये डेंगू कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। डेंगू हमारा 3 तरह का होता है, एक IgM होता है और IgG एंटीबॉडीज होते हैं और मोस्टली कॉमन जो होता है वो NS1 एंटीजन होता है। ये होने के बाद ये 7 से 8 दिन में कवर हो जाता है। हमारी बॉडी ही जो होती है वो इस डेंगू बुखार से अपने आप को लड़ने के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर होती है। बस जो मेडिसिन हम लेते हैं वो इसके अगेंस्ट इसको हमारी बॉडी को सहयोग करते हैं ताकि वजह से ये जो बीमारी हो रही है वो सही हो जाए। बाकी मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी मतलब जो प्रॉपर डाइट है और जो परहेज होता है उस पर आप ध्यान रखें, इसकी वजह से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थी होता है उसका परहेज, जो वो प्रॉपरली कर लेगा तो वो अगर कोई बंदा 8 दिन में सही होने का तो वो 4 दिन में पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ।